हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 5 को करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए, हमें कुछ फिगर दिया हुआ है। इन सभी फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी का पेरीमीटर निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये सेमी सर्कल है, इस तरफ ये भी सेमी सर्कल है, और दो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए रेक्टेंगुलर सा बन रहा है ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ कितना हो जाएगा, 80 और 80 मीटर हो जाएगा। और दो सेमी सर्कल को हम जब पेरीमीटर को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसका पेरीमीटर। तो चलिए इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 सेमी सर्कल प्लस में ये दोनों लेंथ 80 मीटर और 80 मीटर, तो कितने हैं, 2 इंटू 80। देखिए सेमी सर्कल का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर अपॉन में 2 प्लस में 82 जा तो ये हो जाएगा 160। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या कितना बचा, 2 पाई। और रेडियस देखिए, यहाँ पे देखिए सेमी सर्कुलर का जो डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है 60, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 60 अपॉन में 2, ये हो गया 30। इसका रेडियस हो गया 30, तो हम यहाँ पे 30 रख लेते हैं प्लस में 160। पाई की वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7 इंटू 30 प्लस में 160। जब आप सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 30 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 22 अपॉन में 7 प्लस में 160। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1320/7 प्लस में 160। ठीक है, अब 7 से इन सभी को डिवाइड करेंगे 1320 को, तो आएगा हमारे पास कितना, तो 188.57 प्लस में 160। और सभी को ऐड कर दीजिए, 348.57, ये आपका जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। देखिए ये फिगर दे रखा है, तो हमें इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक आउटर सेमी सर्कल है, एक इनर सेमी सर्कल है, और प्लस में ये लेंथ को जब हम ऐड कर देंगे तो ये इसका जो है, ये वाला जो है, इसका हमें क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर आउटर सेमी सर्कल प्लस में इनर सेमी सर्कल प्लस में 2 स्ट्रेट पार्ट। देखिए आउटर सेमी सर्कल, देखिए इसका डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर है 12, तो रेडियस क्या आ जाएगा, 12 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 6। सेमी सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन में 2 प्लस में इसका भी हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 2, इनर सेमी सर्कल का प्लस में 2 स्ट्रेट पार्ट। तो स्ट्रेट पार्ट देखिए, यहाँ से स्मॉल सेमी सर्कल का देखिए डायमीटर 8 है और बड़े वाले का कितना है, 12 है। तो 12 में से 8 यहाँ तक माइनस करिएगा तो ये पार्ट कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 2, टोटल 4 होगा ना। 12 में से 8 माइनस करिएगा तो कितना आएगा, तो ये 2 आएगा। ये कितने पार्ट है, 1 और 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से 2
कैंसिल हुआ, ये भी। अब पाई की वैल्यू क्या रख लेंगे, 22 या कॉमन ले लेंगे बाद में। देखिए पाई, रेडियस कितना रख लेते हैं इसका 6 प्लस में पाई, रेडियस इसका क्या हो जाएगा। देखिए छोटे वाला जो सेमी सर्कल का डायमीटर है वो है 8, डायमीटर कितना है 8, तो रेडियस क्या हो जाएगा 8/2 तो 4। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 4 और 2 2 जा 4। अब पाई कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 4 और प्लस में 4। पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, 6 4 10 प्लस में 4। देखिए आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 220/7 प्लस में 4। जब आप 220 को 7 से डिवाइड करिएगा तो ये देगा 31.42 और प्लस में 4। जब इसको ऐड करिएगा तो ये आएगा 35 प्लस में 42। ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें फिगर दे रखा है, इसका भी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। देखिए इसका जो डायमीटर है, इस कितने सेमी सर्कल है 1 2 3 4 है, और सभी का डायमीटर कितना है 10 है। तो इसका डायमीटर 10 है तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 10/2 तो 5। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें यही तो आउटर लाइन लेना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर 4 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल का फॉर्मूला 2πr/2, 2 से 2 कट गया। अब देखिए आगे 4 इंटू पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और रेडियस कितना है 5। ठीक है, तो अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 22 4 जा 88/7 इंटू 5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 88 को 5 से तो 440 देगा बटे में 7, और जब 7 से 440 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 62.85। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारे पास फिगर है, 4th पार्ट है इसका। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 12, और ये भी क्या होगा 12। तो इसका मतलब कि ये तीनों जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर सेम है 12 12 और 12। तो देखिए इसका पेरीमीटर निकालते हैं। ये हमारा 4th पार्ट है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, तो 3 इंटू 3 सेमी सर्कल। 3 तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख ही लिया है, 3 इंटू सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का क्या होता है पेरीमीटर 2πr/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। रेडियस क्या लेंगे, तो देखिए डायमीटर कितना है 12 है, तो डायमीटर 12 है तो रेडियस हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख लेते हैं 6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66 इंटू 6/7। और जब हम इन सभी को 7 से डिवाइड करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यह हो जाएगा 56.57। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करिएगा तो ये हमारा इसका पेरीमीटर आ जाएगा इस वाले फिगर का। चलिए अब हम इसका 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा फिगर, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। बहुत आसान है। देखिए हमें पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर लाइन। देखिए ये और ये और ये 4 हमें सेमी सर्कल दे रखा है, और ये देखिए ये क्वाड्रेंट दे रखा है 1 2 3 4, तो 4 क्वाड्रेंट है। और इस सेमी सर्कल का
जो डायमीटर है ये 14 है, क्योंकि देखिए एक स्क्वायर सा बन रहा है, ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 14। चलिए पेरीमीटर कैसे निकालेंगे इसका? पेरीमीटर तो 4 सेमी सर्कल प्लस में 4 इन क्वाड्रेंट है, ठीक है। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/2। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया 4। और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए ये सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। और जब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 इंटू पाई की जगह रख लेते हैं, पाई को कॉमन ले लेंगे। चलिए रेडियस क्या होगा सेमी सर्कल का? तो सेमी सर्कल का देखिए डायमीटर कितना है? देखिए 14 है, डायमीटर दे रखा है 14, तो इसका रेडियस हो जाएगा 14/2, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम सेमी सर्कल का रेडियस ले लेंगे 7 प्लस में 4 इंटू 4 से 4 काट दीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा? 2 पाई की जगह पाई को पाई रख लेते हैं, और रेडियस क्या होगा? देखिए ये है क्वाड्रेंट और इसका ये है क्वाड्रेंट का ये है रेडियस, तो ये हो जाएगा क्या? 14। क्वाड्रेंट का रेडियस कितना हो जाएगा? 14। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 प्लस में यहाँ से पाई कॉमन ले लिए, तो ये भी जो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। अब देखिए आगे पाई की वैल्यू कितना होगा? 22/7 और 28 को ऐड कर दीजिए, और 28 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? कुछ गलती हो गया क्या? चलिए फिर से देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या, पेरीमीटर क्या होगा इसका? 4 इंटू सेमी सर्कल प्लस में 4 क्वाड्रेंट। 4 इंटू सेमी सर्कल का होगा 2πr/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ। 4 क्वाड्रेंट का हो जाएगा 4 इंटू 2πr और अपॉन में 4, क्योंकि क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए मैंने 4 से इसको डिवाइड किया। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये 2πr और 4 और ये पाई आ गया, 2 से 2 कैंसिल होके, और ये रेडियस क्या हो जाएगा इसका? 7। तो ये क्या हो जाएगा? पाई कॉमन ले लिया, तो 7 चौके 28 और यहाँ पे 14 दूनी 28, सही तो है। तो पाई की वैल्यू लिख लिया 22/7 और 28 को जब आप ऐड करेंगे तो 56, 7 8 56 और 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 176। ये क्या आ जाएगा? 176 आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका, ठीक है। चलिए हो जाता है, सही था, कंफ्यूज हो रहे थोड़ा। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा फिगर है ये वाला फिगर। इसमें क्या निकालना है? सेम पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए ये बड़ा सा सेमी सर्कल है, तो इसका डायमीटर हमें दे रखा है 28, और ये छोटे छोटे 4 सेमी सर्कल है जिसका जो डायमीटर है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसका देखते हैं आगे। देखिए इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर हो जाएगा लार्जर सेमी सर्कल प्लस में लार्जर सेमी सर्कल और प्लस में ये देखिए छोटे छोटे 4 सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल।
ठीक है। लार्जर सेमी सर्कल क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर, तो 2 पाई आर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। 4 इंटू स्मॉल सेमी सर्कल, तो 2 पाई आर अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया। तो देखिए पाई हम कॉमन ले लेंगे इन सब से, तो पाई ले लिए कॉमन, तो क्या बचा इसका, ये बच गया रेडियस, और प्लस में ये बचा 4 इंटू जी रेडियस। अब बड़े वाला सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा, यहाँ से लेके देखिए 28 है, 28 है, तो इसका 28 का हाफ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 40। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा रेडियस, तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हम 14 रख लेते हैं। और छोटे वाले का तो देखिए पूरे कंप्लीट 28 है, तो इसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 28 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 7। ये इसका डायमीटर आया छोटे वाले का, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 अपॉन में 2। तो ये छोटे वाला सेमी सर्कल का क्या आएगा, रेडियस आ गया। तो 7 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया। देखिए आगे पाई 14 और प्लस में ये 7 दूनी 14, पाई की वैल्यू होता है 22/7, और 14 14 कितना हो जाएगा 28, तो 7 चौके 28। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 22 को 4 से, तो ये हो जाएगा 88। तो ये हमारा इसका पेरीमीटर आ जाएगा इस वाले फिगर का। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7th क्वेश्चन फिगर, देखिए ये हमारे पास इसका फिगर दे रखा है, और इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और वो भी ट्रायंगल बन रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसकी साइड एक 6, 8, और ये हमें निकालना है। तो हम निकालते हैं इसको, चलिए। पेरीमीटर क्या होगा, ये हमारा इसका 7th पार्ट है। पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर 1 अपॉन में 2, प्लस में 2 पाई आर 2 प्लस में 2, प्लस में 2 पाई आर 3 प्लस में 2। देखिए अलग अलग इसका डायमीटर जो है ना, ये अलग अलग है। खैर अभी एक का निकालना है मुझे, ये डायमीटर ये 8 है और ये 6 है, तो पहले इसका डायमीटर निकालने थे। तो ये कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो निकालते हैं। चलिए इस तरह का हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर और ये 8। तो लगा लेते हैं पाइथागोरस। एच का स्क्वायर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस मान लेते हैं हम। आई होप कि आता होगा आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम। तो ये है हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर कितना है, पी इसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 64, 8 का स्क्वायर 64। तो ये एच का स्क्वायर क्या होगा, दोनों को जब ऐड करिएगा तो 100 आएगा। तो ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर होता है 100, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा 10। तो ये वाला जो हमारे पास साइड था ये कितना आएगा 10, और ये इस वाले सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो देखिए ये इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम 2 पाई R1 इस वाले का 2 पाई R1 अपॉन में 2 पाई R2 अपॉन में 2 इस वाले का, और 2 पाई R अपॉन में 3 इस वाले फिगर का, इस वाले सेमी सर्कल का। चलिए एक एक करके रेडियस पुट करते हैं।
2 इंटू पाई को रख लेते हैं, कॉमन लेंगे, और रेडियस ये देखिए डायमीटर कितना है 10 है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 5 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, प्लस में इसको यहीं काट लीजिए, ये हो गया पाई इंटू रेडियस क्या ले लेते हैं सेकंड फिगर में, डायमीटर 6 है तो रेडियस हो जाएगा 3, प्लस में 2 से 2 काट लीजिए, तो ये हो गया पाई इंटू डायमीटर 8 है तो रेडियस हो जाएगा 4। चलिए अब कॉमन ले लेते हैं पाई को, पाई तो ये बचा 5 प्लस में 3 प्लस में 4, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू होता है 22/7, सबको ऐड कर देते हैं, 5 4 9 3 12। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 गुना 12 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 264 अपॉन में 7, और जब इस 7 को 264 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 37.71। ये हमारा पेरीमीटर आ गया इस वाले फिगर का। इसमें देखिए ये थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसके डायमीटर जो है वो अलग अलग थे, एक का तो नहीं दिया हुआ था तो हमें निकालना पड़ा। अगला फिगर की तरफ चलते हैं। देखिए ये 8वां फिगर है हमारा, इसका भी सेम पेरीमीटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर क्या आएगा इसका, तो देखिए एक बड़ा सा डायमीटर ये सेमी सर्कल है तो लिख लेते हैं लार्जर सेमी सर्कल, प्लस में 3 इक्वल जो है ये सेमी सर्कल दे रखा है, जिसका जो डायमीटर है वो 4 4 4 दे रखा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 3 इंटू स्मॉल सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल 2 पाई आर अपन में 2, ये इसका सेमी सर्कल हो जाएगा लार्जर वाले का, और 3 सेमी सर्कल है स्मॉल वाला, तो 3 इंटू 2 पाई आर अपन में 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब पाई रख लेते हैं कॉमन, तो बड़े वाले देखिए बड़े वाले सेमी सर्कल का क्या होगा, ये वाला फिगर है, बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर कितना होगा 4 4 4, तो क्या हो गया 12, 12 का रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर हो गया 12 बड़े वाले सेमी सर्कल का, तो रेडियस हो जाएगा 12 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे रख लेते हैं 6 प्लस में 3 इंटू पाई तो हमने कॉमन ले रखा है, तो रेडियस छोटे वाले का देखिए कितना होगा, छोटे वाले का है डायमीटर 4, तो ये हो जाएगा रेडियस 2। अब कर दीजिए इसको कैलकुलेट, पाई की वैल्यू 22/7, 6 प्लस में 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 7, और 6 6 12 हो गया। अब 22 को 12 से मल्टीप्लाई करिए तो ये देगा हमें 264 अपॉन में 7, और जब आप इसको डिवाइड करिएगा 7 से 264 को तो हमें मिलेगा 37.71, ये इसका पेरीमीटर हो गया। आई होप कि आपको आ रहा होगा समझ में। चलिए अब हम लास्ट इसका फिगर को देखते हैं, 5th क्वेश्चन का लास्ट फिगर है, ये देखिए इस वाले फिगर में हमें एक बड़ा सा सेमी सर्कल है, ये वाला बड़ा सा सेमी सर्कल दे रखा है, और 2 छोटे छोटे स्मॉल सेमी सर्कल हैं। तो चलिए हम इसका निकालते हैं पेरीमीटर, ये 9th पार्ट है। पेरीमीटर क्या होगा, लार्जर सेमी सर्कल प्लस में 2 स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है। क्या हो जाएगा लार्जर सेमी सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर अपॉन में 2, प्लस में 2 स्मॉल सेमी सर्कल 2 पाई आर अपॉन में 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 काट दीजिए,
पाई रख लेते हैं कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस प्लस में 2r। ठीक है, पाई हमने यहाँ बाहर ले लिया है, पाई की वैल्यू 22/7। अब देखिए बड़े वाले का रेडियस क्या रखेंगे हम, देखिए यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट लेंथ कितना है इसका, डायमीटर 10 और 10 हो जाएगा 20, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, डायमीटर हो गया 20, तो रेडियस हो जाएगा 22/2, तो 10, तो बड़े वाले का हो गया 10 रेडियस, और छोटे वाले का रेडियस, छोटे वाले रेडियस का हो जाएगा 5। देखिए क्योंकि यहाँ इसका जो लेंथ है ये 10 दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा 5। चलिए 22/7 और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये 10 प्लस में 5 2 जा 10, तो 20 हो गया, तो 22/7 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 440/7। और 440/7 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें मिलेगा 62.86 सेंटीमीटर जो होगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये आज था हमारा 6.1 का 5th क्वेश्चन। और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।